देखिए, जब भी थायराइड हार्मोन की कमी होती है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो वहाँ 1-2 किलो का वजन बढ़ता है। पर ऐसा नहीं होता कि मोटापे का ये एक प्रमुख कारण है। बात आती है हाइपरथायराइडिज्म की, जहाँ हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जहाँ हार्मोन की मात्रा अधिक होती है, वहाँ डेफिनेटली मरीज दुबला होने लगता है। उसे 8 से 10 किलो तक भी वजन कम हो सकता है। शरीर की आग बढ़ जाती है, कपकपी थरथराहट होने लगती है। थायराइड नाम की ग्रंथि जो गर्दन में होती है, ये भी बड़ी होने लगती है। कई बार मरीजों की आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं। इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारी अन्य परेशानियां भी होने लगती हैं। दस्त होने लगते हैं, वजन कम होने लगता है और कई बार शुगर की बीमारी भी आ जाती है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है। हाइपरथायराइडिज्म मतलब शरीर में थायराइड नाम के हार्मोन की अधिकता का होना। तो ये परेशानी क्यों होती है? ये भी एक ऑटो इम्यून रोग है, जहाँ पे थायराइड ग्रंथि के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं शरीर में, जिसको हम एक्टिवेटिंग एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जिसको थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ बढ़ जाने के कारण थायराइड सामान्य से ज़्यादा काम करने लगता है, ज़्यादा आग बनाने लगता है। जैसे जब बताया था ना मैंने, शरीर की आंच तेज हो जाती है। अब गैस के बर्नर की बात करें तो आंच ऊपर की तरफ हाई फ्लेम में चला जाता है। जब भी हाई फ्लेम में आप खाना पकाते हैं तो क्या होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है खाना जल तो नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। तो ये स्थिति हाइपरथायराइडिज्म में होती है। तो हाइपरथायराइडिज्म जब भी हमें पता चलता है तो हम जांच करके देखते हैं। कभी कभार ग्रंथि में हमें कुछ सर्दी खांसी बुखार हो जाने के कारण ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जब ये स्थिति बनती है तो इसको थायराइडाइटिस कहते हैं। तो ये छोटी सी समस्या है जो 1-8 महीने में ठीक हो जाती है। पर कई बार प्राकृतिक तौर पर ग्रंथि ही ज़्यादा काम करने लगती है, इसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसलिए जब भी ऐसे मरीज आते हैं तो हम थायराइड नामक हार्मोन की जांच कराते हैं। अगर हमें शक होता है कि इसका कारण क्या है तो हम थायराइड स्कैन करवाते हैं, जो कि एक छाती के एक्सरे की तरह ही है। एक दवा दी जाती है और गर्दन का फोटोग्राफ लिया जाता है, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। पर इसके बाद हमें एक बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बीमारी क्या है। अब बात आती है इलाज क्या है। इसकी दवाइयाँ भरपूर मात्रा में हर जगह उपलब्ध है, इलाज सुलभ है, सरल है और सस्ता भी है। पर आपको हाइपरथायराइडिज्म का इलाज लगभग 1-1.5 साल लेना पड़ता है। 100 में से 25 मरीज जो दवा का सेवन कर रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और उनकी दवा धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। पर बात आती है उन 70-80% लोगों की, जिनकी दवा से तो बीमारी नियंत्रित हो जाती है पर दवा बंद होने की स्थिति नहीं आती। तो उनके पास 2 उपाय बचते हैं। वो या तो दवा लंबे समय तक खाएं या फिर बीमारी का परमानेंट इलाज कराएं, जो कि रेडियो आयोडीन अब्लेशन नाम की विधि से हो सकता है। रेडियो आयोडीन अब्लेशन क्या है? ये थायराइड नाम की ग्रंथि जो है स्पंज की तरह है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की आयोडीन बेस्ड कुछ भी आता है तो स्पंज की तरह वो सोख लेती है आयोडीन को। तो हम क्या करते हैं कि आयोडीन में हम रेडियो एक्टिव मटीरियल जोड़ देते हैं, जिसको आयोडीन 131 कहते हैं, और वो रेडियो एक्टिव मटीरियल जाकर आपकी थायराइड नाम की ग्रंथि में बैठ जाता है, जिससे ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि वो एक तरह से जला देता है ग्रंथि को। आपको जलन महसूस नहीं होती, बहुत सेफ चीज़ है। तो उससे क्या होता है, 3-4 महीने के बाद ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, मैंने ग्रंथि आ जाती है हाइपोथायराइडिज्म वाली बीमारी जैसी हो जाती है ग्रंथि। तो हम बाहर से आपको थायराइड नामक हार्मोन देते हैं, जो कि 1 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध है, जिसमें स्वाद भी नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। एक बार डोज पक्का करने के बाद साल में 1 ही बार मरीज को आना पड़ता है, तो ये बार बार आने का सिलसिला भी रुक जाता है। कुछ मरीजों में ग्रंथि बहुत बड़ी हो जाती है, अशोभनीय लगने लगती है, कई बार निगलने में और खाने पीने में तकलीफ होने लगती है। तो जब ऐसा घेंगा बन जाता है तो हम उसको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। तो ऑपरेशन की भी एक विधि है जिसमें इस ग्रंथि को निकाल दिया जाता है और थायराइड की बीमारी ठीक हो जाती है। जब भी आपको ऐसी समस्या हो, हाइपरथायराइडिज्म के मरीज को 3 चीज़ों का बचाव करना चाहिए। एक, धूल से बचना चाहिए, धूप से बचना चाहिए और धुएं से बचना चाहिए। आप गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, तो आप चश्मा लगाइए, गॉगल्स लगाइए, जिससे आपकी आंखों में किरकिरी नहीं महसूस होगी। और जब आंखों की किरकिरी महसूस होने लगती है, आंखें लाल होने लगती हैं, बड़ी होने लगती हैं, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। उसका भी इलाज सही दिशा में किया जाए तो बहुत लाभ होता है। तो हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी पूरी तरह से इलाज इसका संभव है। और जब भी कई बार ऐसा गर्भावस्था के दौरान भी ये बीमारी होती है, तब खास ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा जल्दी जल्दी आकर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। पर किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होती अगर सही दिशा में सही डॉक्टर से आप इलाज करवाएं।